वैसे इंग्लिश में एक कहावत है, द पर्सन नो नीड इंट्रोडक्शन। जी हाँ, ये हम आम तौर पे बहुत सारे एक्टर्स के इंटरव्यू पे ये इंग्लिश वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, पर इस वक्त मुझे ये ज़रूरी है कि ये इन शब्दों का मैं इस्तेमाल करूँ, बिकॉज़ इस वक्त हमारे साथ हैं खुद सुष्मिता सेन, जिनको हम कह सकते हैं दिस पर्सन नो नीड एनी इंट्रोडक्शन। आपका अले! बहुत बहुत स्वागत है E24 पे। आपका भी बहुत-बहुत स्वागत है इस इंटरव्यू में। कितने प्यार से इंट्रोड्यूस करते हैं। वेरी स्वीट ऑफ यू। थैंक यू नवीन। मेरा पहला सवाल है, कैसी हैं आप? बिकॉज़ आप बहुत सारी चीज़ों से गुज़री, और हमने उस वो सारी चीज़ें हमने देखी, न्यूज़ पे देखा, बहुत कुछ देखा, तबीयत ख़राब थी, मेंटल हेल्थ, सब कुछ, बहुत सारी चीज़ों से आप गुज़री थी। कैसी हैं आप? पहले आप ये बताएँ। ज़बरदस्त। दिल जो है बहुत धूम-धाम से धड़क रहा है। और ताली के रिसेप्शन के बाद जो हुँ, इतने प्यार से रिसीव की गई है ताली की सीरीज़, दिल बहुत खुश है। एंड हेल्थ टच वुड इज़ बेटर, क्योंकि आई थिंक आई वाज़ लकी। मेरे साथ हेल्थ वाइज जितने भी स्केयर्स हुए हैं बहुत जल्दी जल्दी निपट गए हैं। इट्स नॉट टेकन कि आप 6 मंथ्स तक बेड रिडन हैं या ऐसा। मैं हमेशा यही थैंक यू बोलती हूँ कि जो भी हुआ है जल्दी जल्दी हुआ है और फिर मैं वापस काम पे, क्योंकि काम मेरे लिए इज़ द अल्टीमेट हीलर। जब राइट। मैं काम करती हूँ मैं सब भूल जाती हूँ। तो आई रियली रियली एंजॉय वर्किंग एंड सो आई एम ग्लैड एवरीथिंग्स फाइन अगेन। हमने हमेशा से आपको बहुत सारे किरदारों में देखा है जी। फ़िल्मों में। अ, एकदम आई कैंडी टाइप फ़िल्में हों, या फिर मतलब एक ब्यूटीफुल एक्ट्रेस फ़िल्मों में जिस तरह से हुआ करती थी 90s के दौरान पे हम्म, एंड उस वक़्त। लेकिन जब ताली के लिए श्री गौरी का जब किरदार आपके पास आया था, हम्म। 2 सवाल हैं इसमें। पहले आपने अपने आप से कैसे पूछा कि मैं ही क्यों? और आपने सामने वाले प्रोड्यूसर से पूछा, मैं ही क्यों? ये दोनों सवाल। प्रोड्यूसर से मैंने पूछा, लेकिन मैंने खुद से ये नहीं पूछा। मैंने खुद को बोला, क्यों नहीं? मैं क्यों नहीं? मैं क्यों नहीं? अम, देखिए, मैंने जब से होश संभाला है और मैंने बहुत कम उम्र में दुनिया देखी थी, सो 18 साल की उम्र में एज मिस यूनिवर्स मैं कुछ 33 देशों में घूम के आई थी। हुँ, तो मैंने बहुत लाइफ एक्सपीरियंस बहुत रिच था। राइट। तो मैंने हर जगह यही चीज़ देखी थी कि कुछ देशों में कुछ लोगों के बीच एक सेंस ऑफ इंक्लूजन बहुत स्ट्रांग है, कि समाज के हर एक हिस्से को वो अपनाना जानते हैं। कुछ देशों में ये आइडियोलॉजी बहुत स्ट्रांग है। कुछ देशों में ऐसा नहीं है, कहीं तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल्स हैं। तो मुझे बचपन से ये पता था कि मुझे इंक्लूजन पसंद है, मुझे ये अपनापन पसंद है। राइट। अम, तो जब मेरे पास ताली का सीरीज़ ऑफ़र किया गया, आई वाज़ लाइक व्हाई नॉट? बट मैं ये कर पाऊँगी कि नहीं? राइट। वो एक बहुत बड़ा सवाल था। प्रोड्यूसर्स को मैंने डेफ़िनेटली पूछा था कि मैं क्यों? हुँ, तो उनकी एक्सप्लेनेशन बहुत सिंपल थी कि गौरी अपनी कहानी एक डिग्निफाइड तरीके से बताना चाहती है, जो उनकी लाइफ का मजाक नहीं उड़ाए। हुँ, एंड राइटफुली सो, यू नो। एंड जिस तरह से हमने हमेशा ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को या कैरेक्टर्स को डिपिक्ट किया है, इट्स बिन वेरी मिमिक्री एंड अग्रेसिव, और एक्सट्रीमली फ़नी, और ऐसा कोई फाइन बैलेंस नहीं था जहाँ पे आप हकीकत में किसी की ज़िंदगी देख रहे हैं। राइट। तो गौरी वांटेड मी। अब जब मुझे ये पता चला तो सबसे पहले तो मेरे लिए मन में हाँ था, क्योंकि मेरे आर्ट के थ्रू मैं इस इंक्लूजन को पर्दे पे ला सकती हूँ। राइट। अ, एक भी बंदे की सोच बदल जाए मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। हुँ, एक बंदे की सोच बदल जाए। एंड जियो सिनेमा तो लाखों लोग, करोड़ों लोग देखते हैं। देखते हैं, सही बात। So it was a great platform to bring the story on. So everything was working, but वो हिम्मत के मुझसे हो पाएगा कि नहीं, क्योंकि ना सिर्फ मुझे गौरी सावंत का किरदार निभाना है, हाँ, मुझे एक आदमी भी प्ले करना है, हाँ, विच इज़ गणेश। गणेश। तो ये दोनों चीज़ें मेरे लिए नहीं थी। लेकिन धीरे धीरे 6 महीने लगे, लेकिन जब हाँ कर दिया 6 महीने के बाद, फिर तैयारी ज़ोरों शोरों से शुरू हुई। वर्कशॉप्स शुरू हुए,
उनकी लाइफ की रिसर्च शुरू हुई, डायरेक्टर्स के साथ वर्कशॉप शुरू हुए, बहुत मेहनत की है सब ने इसमें। और मेरे जो को स्टार्स हैं इसमें, को एक्टर्स हैं, कमाल के मराठी फिल्म इंडस्ट्री से हैं काफ़ी, कुछ लोकली बॉम्बे से भी हैं, कमाल का काम किया सब ने। तो आई थिंक ताली इज़ जस्ट बिन अ वेरी कोलैबोरेटिव एक्सपीरियंस, जहाँ सब ने मिल के ये सीरीज़ बनाई। How was it feeling like meeting for the first time with Gauri? आई वॉज वेरी एक्साइटेड, आई रिमेंबर मैं बहुत एक्साइटेड थी क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैंने अपना होमवर्क तो ज़बरदस्त किया है। हाँ, गूगल पे जितने वीडियोस हैं सब देखे हैं, यू नो यूट्यूब पे सारे सब, TED Talks वगैरह सब, एवरीथिंग आई हैव सीन, मराठी में, हिंदी में सब देखा है मैंने। तो आई काइंड ऑफ, ये बुरी आदत हम सब में है कि हम ये सोच लेते हैं कि हम काफ़ी जानते हैं अब इंसान को। जानते हैं, बिल्कुल सही। लेकिन जब वो आई और उन्होंने 3 घंटे पहले दिन हमारे साथ बिताए, मैं अपनी डायरेक्टर की तरफ, रवि यादव की तरफ कंटिन्यूसली देखती रही बीच बीच में कि सर हमें ना ये इंसान यूट्यूब पे नहीं है, गूगल में नहीं है, हमें ये कैप्चर करना है क्योंकि वो बहुत ही कमाल इंसान है। शी इज़ दिस अमेजिंग, और बहुत वल्नरेबल भी है। जबकि हम सिर्फ गौरी सावंत की स्ट्रेंथ देखते हैं, वल्नरेबल भी है, बहुत प्यारी इंसान है। तो फिर मिलने के बाद मुझे ऐसा लगा जैसे वो मेरे से उम्र में छोटी हैं, हाँ, लेकिन मुझे लगा जैसे एक माँ की प्रेजेंस कैसी होती है, नर्चरी, तू कुछ खाएगी, कुछ मंगाऊं, यहाँ की चाय बहुत अच्छी आती है, थिंग्स लाइक दैट। शी वाज वेरी नर्चरिंग and I was just staring at her the whole time, and she came with a sari for me, a Maharashtrian sari. She came with a painting. फिर उन्होंने अपने गुरु के रुद्राक्ष जो उन्हें दिया गया था वो उन्होंने मुझे गिफ्ट किया, कहा कि मैं चाहती हूँ ये आपको हौसला दे ताकि आप हमारी कहानी दिखा सको लोगों को। बहुत बहुत बड़ा दिल है इनका, बहुत बड़ा दिल। So it's very excited. आपने अभी जस्ट कहा कि शी वाज लाइक मदरली इंस्टिंक्ट Yes. उनके अंदर। आप भी दो ब्यूटीफुल गर्ल्स की मॉम हैं जी। एंड ऐसा इस फिल्म में बहुत सारे मैसेजेस मिले, पर एक जो बहुत ही बेहतरीन मैसेज जो मुझे मिला वो ये था कि ममता का कोई जेंडर नहीं होता, हाँ, ऐसा। जी। एंड वो मेरे दिल को घर कर गया जब मैंने देखा। टॉकिंग अबाउट योर मदरहुड, क्या वो मदरहुड इधर काम आया वाइल डूइंग प्लेइंग गौरी का कैरेक्टर? गौरी की तरह, बिल्कुल गौरी की तरह, मुझे भी बचपन से ये पता था कि मेरे अंदर जो नर्चरर है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। वो एहसास, एक माँ होने का एहसास बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो वो मेरे माँ बनने के बाद नहीं आया, वो पहले से था। सो बिकमिंग अ मदर didn't necessarily help me play Gauri's role. I think वो nurturing side जो मुझ में है, that helped me. मैं तो अभी भी बोलती हूँ, आप किसी भी बच्चे को ले आइए, वो बच्चा मुझे अपना लेगा क्योंकि मैं अपना लेती हूँ बच्चों को बहुत आसानी से। एंड जब बात बच्चों की आ रही है तो आपकी बेटियों का क्या रिएक्शन था जब उन्होंने पहली बार आपको श्री गौरी सावंत के किरदार में देखा और जब उन्होंने ये सीरीज देखा? एक तो यहीं बैठी हैं, उन्हीं से पूछ लेते हैं। वे वेरी एक्साइटेड, मेरी दोनों बेटियां बहुत खुश थी। मेरी बड़ी बेटी क्योंकि वो अभी 24 साल की है तो उनके एक अलग माइंडसेट है। वो थोड़ी सी बिगनिंग में परेशान थी कि मम्मा यू रियलाइज कि आप ऐसे दिखोगे, राइट? आई मीन मेरे को देख के एक झटका लगता है मम्मा, आप ऐसा दिखोगे। जो छोटी वाली है वो तो वेरी गुड, आई डोंट थिंक यू स्टिल लुक लाइक अ बॉय बट वेरी गुड, ऐसा। सो आई थिंक दो अलग अलग एज ग्रुप में हैं। और बट दोनों बच्चियों ने जब मेरी शूटिंग के फुटेज देखे तो दोनों रोए थे एट डिफरेंट टाइम, सेइंग माय गॉड, मैं भूल जा रही हूँ देखते वक्त के ये मम्मा है। दैट वाज अ गुड फीलिंग, वाज अ गुड कॉम्प्लीमेंट। एंड आफ्टर ताली, आपके हिसाब से क्या लगता है ऑडियंस के नज़रिया ट्रांसजेंडर्स को लेकर बदला? कुछ ऐसे फीडबैक आपको मिले, कुछ ऐसे? देखिए, सोशल मीडिया एक ऐसी जगह है जहाँ पर लोग अपने थॉट्स डालते रहते हैं। बिल्कुल सही।
अब उसमें कितने लोगों का नज़रिया बदला है वो आप नहीं जान सकते। आप सिर्फ ये देख सकते हैं कि हाँ, लोग जहाँ पर गालियाँ दे रहे थे वहाँ तालियाँ दे रहे हैं। दैट्स अ गुड चेंज, यू नो। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मैसेजेस में बहुत गहराइयों में जाके इक्वलिटी की डिमांड कर रहे हैं कि सबको इंसानियत की नज़र से देखो। बिल्कुल सही। उसके अलावा कितना बदलाव आएगा ये सिर्फ ट्रांसजेंडर कम्युनिटी बता सकती है, उनके लोग बता सकते हैं कि लोगों का बिहेवियर उनके साथ कितना बदला है। लेकिन ये ज़रूर है कि जिस दुनिया से हम आए हैं, जहाँ पर गौरी खुद भी बोलती है ना कि ट्रैफिक सिग्नल पे कांच का खिड़की का कांच ऊपर मत करो, कभी पूछ लो कैसी है तू, यू नो। आई थिंक वो एक छोटा सा शिफ्ट है जहाँ पे आप धुतकारने की जगह अगर मुस्कुरा के मिल भी लेंगे ना तो वो शिफ्ट आ गया है, क्योंकि आप इंसान से बात कर रहे हैं, किसी जेंडर स्पेसिफिक से नहीं। बिल्कुल सही। तो मेरी यही इच्छा थी कि एक इंसान की सोच बदल जाए। आई थिंक एक इंसान से ज़्यादा की तो बदली है। और ऐसे बहुत लोगों की बदलने वाली है। अगर नहीं देखा है तो वो तो देख के ज़रूर बोलने ज़रूर वाले हैं। देखिएगा, बिकॉज ये एक बहुत ही काबिल तारीफ इंसान की कहानी है। सिर्फ परफॉर्मेंसेस के लिए नहीं, बट गौरी सावंत के लिए भी देखिएगा। बहुत ज़रूरी कहानी है, कहानी ऑफ इंक्लूजन। अच्छा, मेरे पास कुछ फटाफट टाइप क्वेश्चंस हैं। फटाफट की दिस इज दैट, ओह गॉड, रैपिड फायर टाइप्स। नहीं, नॉट ओह रैपिड यो, फायर, आप बता सकते हो। हाँ उसमें मैं वो आपसे पूछने वाला हूँ। जी। From playing those Bollywood actors who used to dance and be the actors' eye candy to have come a long way, your thoughts as the face of Tali? Zahir Naseeb. It is an honor that I got this role, and to have Tali is a celebration of so many things, including my 30-year-old career. कि मैं ये कर पाऊँगी, नहीं कर पाऊँगी, मुझसे होगा, गौरी गणेश का रोल, ये वो। जैसे ही पहले पोस्ट के बाद लोगों ने ऐसे, बहुत लोगों ने नहीं मगर जितने भी लोगों ने छक्का लिखना शुरू किया मेरे टाइमलाइन पे, दैट्स व्हेन आई रियलाइज्ड दैट मुझे आवाज़ दी, आई एम द वॉइस ऑफ दिस इनॉर्मस कम्युनिटी जिनकी आवाज़ छीन ली गई है उनसे। उन्हें कोई कुछ भी बुलाता है। बिल्कुल। तो दैट वाज फ्यूल टू माय फायर टू प्ले गौरी, एंड इवन विथ लाइक एवरीथिंग इन, ऑल इन। उसके बाद गाली देनी है तो वो भी बेझिझक दी है। लास्ट है, how have you ever felt any side effects of being an independent woman? What are they and how did you overcome them? Lots of side effects, headaches, fatigue. Oh, the single woman is, I can speak for myself. मैं सबको नहीं बोल रही हूँ ऐसा, मैं सिर्फ अपने लिए बोल रही हूँ। मेरे लिए मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ज़रूरत है मेरी आज़ादी। आई एम अ फ्री पर्सन। मैं जो भी करती हूँ दिल से करती हूँ, इसलिए नहीं करती हूँ क्योंकि दे एक्सपेक्ट दैट फ्रॉम मी। आई डू बिकॉज आई वॉन्ट टू, और आई डोंट डू इट। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए सुष्मिता। नवीन, यू आर लवली। फाइनली द इंटरव्यू हैपेंड। एंड जैसा कि मैं क्लोजिंग करना चाहता हूँ कि हम 2023 में हैं, फिर भी हम पुराणों और ग्रंथों से हम बृहनला की बात करते हैं, या फिर हम शिखंडिनी की बात करते हैं, या फिर हम भगवान शिव के अर्धनारीश्वर की बात करते हैं। लेकिन जब बात LGBT कम्युनिटी की होती हो तो लोग इक्वालिटी नहीं देखते हैं, वो सिर्फ अपने भगवानों को ही उस रूप में पूजा करते हैं। तो हम चाहते हैं कि ताली की वजह से लोगों का नज़रिया बदले एंड ये जो इक्वालिटी है वो सबके बीच में आए। आप हमारी मत सुनिए, आप इनकी सुनिए। इतने प्यार से इन्होंने इतनी सही बात कह ताली, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। एंड आई होप एंड प्रे ताली डज दैट, नॉट जस्ट टुडे, बट क्योंकि ये थिएट्रिकल रिलीज नहीं है तो जियो पे हमेशा रहेगी। हाँ। और आपका जब दिल खोलने का मन हो तो ताली आके जरूर देखिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू।